बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था। रेशो और रेशो को की कन्वर्जन हमने देखी थी कि उनको फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को रेशो में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा रेशो को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये इस पे आज हमने एक्सरसाइज करनी है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ। मेरे पास है 3/4। क्वेश्चन ये है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये मेरे पास फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन को मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो होती है, जो फ्रैक्शन होती है उसको सिंपली हम रेशो में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 3/4। 3 के बाद ये वाला डिजिट लिख के दरम्यान में रेशो डाल के नीचे वाली डिजिट को साथ में लिख देंगे, तो ये वाला आंसर आ जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। 9/11 है मेरे पास क्वेश्चन। इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली अब 9/11 कर लें, ये हो गया। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1/13। इसको आप रेशो में कन्वर्ट करना है, तो 1/13 कर दें। और क्वेश्चन 4 में एक सॉल्व करता हूँ कि A/B। अब A कोई भी नंबर हो सकता है, B कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको जब हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे A/B आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो रेशो में गिवन होंगे, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एक 2/3, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो ये आप सिंपली इसको 2/3 कर दें, ये बन जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है 99/100। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसका सलूशन निकालेंगे, तो ये 99/100 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ 4.1/5.2। ये रेशो है, इसको रेशो में कन्वर्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 4.1/5.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेते हैं x/y। तो इसका जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये x/5 आ जाएगी। तो इस तरह आप फ्रैक्शन रेशो से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप रेशो की जगह आप डिवाइड डाल दें और अगले वाला एलिमेंट डिवाइड के नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। अब आगे कुछ रेशोज़ हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, उनको देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमने मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 3/9। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 3/9 है, मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ सोल्यूशन के बाद। अब देखिए, ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो बल्कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको इस तरह से इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि 3/9। हम इस रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन के फॉर्म में 3/9। अब मैं देखता हूँ ये दोनों किसी नंबर से कैंसिल होते हैं। यस, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो ये क्या बन जाता है, इज़ इक्वल टू 1/3। और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3, वापस रेशो के फॉर्म में लिख दें, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये इसकी ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक, और एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि 25/40। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाइड रेशो के अंदर लिखना है। तो आप ऐसे ही करें, 25/40 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब मैं इनको डिवाइड कर दूँगा, इज़ इक्वल टू 25/40। किसी नंबर से ये दोनों डिवाइड होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। यस, 5 के साथ होते हैं। 5 5 ज़र 25, 5 8 ज़र 40, विच इज़ इक्वल टू 5/8। और 5/8 को वापस हम रेशो में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, 5/8। ये इसका आंसर है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जिस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा, आंसर उसी फॉर्म में निकालना है आपने। वैसे तो ये भी आंसर है, मगर हमें क्वेश्चन गिवन है रेशो में, तो रेशो में ही हमने उसका आंसर निकालना है।
ये बेशक हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बेशक किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नो इशू, बट हमें जो आंसर निकालना है वो वापस रेशो में ही निकालना है। इस वजह से मैंने वापस इसको इसमें कन्वर्ट किया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.3 रेशो 3.9, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो 1.3 रेशो 3.9, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से हाँ यस, तो 1.3 डिवाइडिंग बाई 3.9 आ जाएगा। अब इसको हमें पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.3 को अगर मैं लिखूँ 13 लिख दूँ तो डिवाइडिंग बाई, इसको मैं पॉइंट ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो पॉइंट की जगह मैं 1 लिख दूँगा और 3 की जगह आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में क्या है 3.9 है, ऊपर मैं 1 बाई इस तरह कर देता हूँ। 3.9 जो है इसकी जगह आ जाएगा 39, और पॉइंट को जब मैं ख़त्म करूँगा तो पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और 9 की जगह एक डिजिट है तो 0 आ जाएगी। देखिए जब ऊपर जो टर्म होती है नामिनेटर, उसको जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। और जब आप नीचे कोई कुछ लिखा हो, कोई नंबर हो, पॉइंट नीचे से पॉइंट ख़त्म करना हो तो फिर 1 जो होता है 1 ऊपर लिखते हैं और 9 आगे जितना डिजिट हो, यहाँ पे 1 है तो वहाँ आपने ऊपर 1 0 लिखना, तो ये इस तरह से लिखना होता है। अब ये 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 1 13, 13 3 39 विच इज़ इक्वल टू 1/3। अब 1/3 को हम रेशो में लिखेंगे 1/3, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.02 रेशो 0.4, इनको हमने कन्वर्ट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो ये आ जाएगा 0.02 रेशो 0.4, इसको 0.02 लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 0.4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है वैसे ही, तो मैंने जब यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 2 लिखूँगा, मैं पॉइंट ख़त्म कर दूँगा तो 002 आ जाएगा। 002 से पहले 2 से 0 लिख दो या ना लिखो एक ही बात है, 2 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, आगे 2 डिजिट्स हैं 2 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में। ये अब ये 0.4 है तो डिवाइड में 4 बच जाएगा, 0.4 बच जाएगा, 0.4 के इक्वल होता है। अब पॉइंट की जगह ऊपर 1 आ जाएगा, आके एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इनको हमने कैंसिल आउट करना है, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई 20, इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे 1/20। ऐसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 75, 100 और 125, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वो ऊपर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो 2 रेशोज़ के लिए था जब हमारे पास 2 रेशोज़ हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशो 3 आ गई। लेकिन अब यहाँ पे हम इनको डिवाइड तो नहीं कर सकते जैसे ये डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हमने यूँ करना है कि हमने 75, 100 और 125 हमने वैसे लिखी। अब देखें ये तीनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स 5 से ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 तो आप इस तरह लिख लें डिवाइडिंग बाई 5। अब मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 15 5 75, 100 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 20 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करूँगा तो 5 2 10, 5 5 25। अब ये अगेन किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यस ये इनको अगेन हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडिंग बाई 5। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब इनको अगेन क्या हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं, हम इसको अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये वाला हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशो, सिंप्लीफाइड आंसर हमारे पास आ जाता है। तो 3 के केस में ऐसे सॉल्व हुआ। अब अगर आप 2 को भी इसी तरह सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। मैं यही वाला क्वेश्चन में लेके इसको मैं वैसे ही सॉल्व कर लेता हूँ और एक दफ़ा कि क्या वो डिवाइड किए बगैर भी सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ इस मेथड से। तो ये क्या आ जाएगा 3/9।
अब इसमें देखिए कोई चीज़ कॉमन है तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यस, डिवाइडिंग बाई 3, तो 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। अब यहाँ से क्या फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। ये देखें, ये आंसर और ये आंसर ये दोनों सेम है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ मैं। 80 इज़ टू 100, 80 इज़ टू 100। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इज़ टू रेशो के लिए यूज़ होता है, रेशो को हम इज़ टू पढ़ते हैं। तो 80 इज़ टू 100। अब 80 इज़ टू 100 को हम लिख सकते हैं 80 रेशो 100। इज़ टू का मतलब होता है रेशो। अब ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, यस, डिवाइडिंग बाई 10, 10 के साथ डिवाइड हो सकते हो, तो 10 8 आर 80, 10 10 आर 100। क्या अगेन ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? यस, डिवाइडिंग बाई 2, 2 के साथ आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 ज़ार 8 एंड 5 2 ज़ार 10। अब क्या ये दोनों अगेन किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तो नो, ये अब डिवाइड नहीं हो सकते, ये सिंप्लीफाइड रेशो है हमारे पास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम रेशो से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से रेशो में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई रेशो में गिवन हो तो उसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। 3 रेशो गिवन हो तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 2 रेशो गिवन हो तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।